दुवममलमणुवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड़ विणुमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में बताया था कि जो जीव द्रव्य है उसकी कुछ पर्यायों की उत्पत्ति होती है और कुछ पर्यायों का विनाश होता रहता है, पर जीव हमेशा सदा ही रहता है। कुछ जीवों की मान्यता है जो करता है वो भोक्ता होता है, कुछ की मान्यता है करता होता है वो भोक्ता नहीं होता। अब आज ये बताएंगे जिनकी मान्यता ऐसी है जो करता है वही भोक्ता है, वो गलत है। जिनकी मान्यता ऐसी है जो करता है वो भोक्ता होता ही नहीं, ये भी गलत है। वर्तमान में जो अन्य धर्म हैं उनमें कुछ धर्मों की मान्यता ऐसी है कि जो करता है वो भोक्ता नहीं होता, कुछ की मान्यता ऐसी है जो करता है वही भोक्ता होता है। जैन धर्म की मान्यता ये है जो करता है वह उसका भोक्ता हो भी सकता है ना भी हो, पर्याय के अनुसार। और द्रव्य दृष्टि के अनुसार देखा जाए तो जो करने वाला है वही भोगने वाला होता है। मान्यता दोनों बनाएंगे तो शादवाद है, एक मान्यता बनाते हैं तो एकांत होता है। इसी संबंध में आज गाथा नंबर 353 देखते हैं। जो चेव कुण दिसो चेव, जो चेव कुण दिसो चेव, वेद गोजस्सो एष सिद्धन्तो, वेद गोजस्स एष सिद्धन्तो, सो जीवोणादवो, सो जीवोणादवो, मिच्छादिठि अणारिहदो, मिच्छादिठि अणारिहदो। बोलिए। जो चेव कुण दिसो चेव, वेद गोजस्सो एष सिद्धन्तो, सो जीवोणादवो, मिच्छादिठि अणारिहदो। जो चेव जो ही, कुणदि माने करता है, सो चेव वह ही वेद गो भोगता है। जस जिसका, एष माने इस प्रकार अर्थात यह सिद्धंतो सिद्धांत या मान्यता है, वह जीव णादब्बो जानना चाहिए, मिथ्या दिट्ठी मिथ्या दृष्टि, अणारिहदो अण अरिहदो अर्थात अरहंत मत से रहित है, दूर है। अरहंत भगवान का मत क्या है? जो करने वाला है वह भोगने वाला हो भी सकता है ना भी हो। लेकिन अन्य कुछ मत ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जो करता है वह ही भोगता है। अगर किसी का सिद्धांत ऐसा एकांत का है तो वह अरहंत मत से बाहर है, अर्थात उसने वास्तविकता का परिचय प्राप्त नहीं किया। वास्तविकता तो कैसी है? जो करता है वह कथनचित भोक्ता हो भी सकता है और ना भी हो। अगर ये मान्यता बनाएंगे जो करने वाला है वही भोगने वाला होता है तो यह सिद्धांत एकांत होता है, अनेकांत नहीं। और ऐसे जीव मिथ्या दृष्टि हैं, अरहंत मत से बाहर हैं। एक बार फिर देखें। जो चेव कुणदी जो ही करता है, सो चेव वेदगो वह ही भोगता है। जस एस सिद्धंतो जिसका यह सिद्धांत है, जिसकी ऐसी मान्यता है, सो जीवो वह जीव मिथ्यादिट्ठी मिथ्या दृष्टि, अणारिहदो अरहंत मत से रहित, अरहंत मत से अलग, णादब्बो जानना चाहिए। अर्थात वस्तु की जो मान्यता अरहंत भगवान ने बनाई है, बताई है, उससे वह बाहर है, उनको उसका वास्तविक परिचय नहीं है। अब जिसका ऐसा मत है कि जो जीव करता है वही भोगता है,
तो वह जीव मिथ्या दृष्टि है, अरहंत मत का मानने वाला नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। पंडित जी, जो करता है वही भोगता है, इसमें क्या गलती है? गलती नहीं, ये एक दृष्टि है। दृष्टि अनेकांतमयी बननी चाहिए, अर्थात जो करता है वह भोगता हो भी सकता है, ना भी हो। अगर ये मान लिया जो करता है वही भोगता है, तो सोचो इस जन्म में जो आपने कर्म किए हैं, क्या अगली पर्याय में उनको नहीं भोगना पड़ेगा? कर्म किए तो थे मनुष्य ने, और अगली पर्याय में देव बना, अब देव में आराम से भोग रहा है। तो जो करता है वही भोगता कहाँ हुआ? करने वाला मनुष्य हुआ, भोगने वाला देव हो गया। कभी कभी करने वाला मनुष्य हो और भोगने वाला मनुष्य वही भी हो सकता है, और कभी करने वाला दूसरा हो, भोगने वाला दूसरा हो, ये भी हो सकता है। दोनों नयों से बात करें, निश्चय नय से तो जो करता है वही भोगता है। लेकिन अगर कोई अपनी ऐसी मान्यता बना ले तो एकांती मिथ्या दृष्टि। व्यवहारने से जो करता है वह भोगता है भी और नहीं भी है, दोनों बातें। जब भी दृष्टि अपनी बनानी है तो दोनों मत लेके बनानी है, निश्चयने वाली भी और व्यवहारने वाली भी। कभी जग द्रव्य दृष्टि से जिस जीव ने किया वो ही जीव भोगेगा। व्यवहारने से कभी मनुष्य करने वाला हो, मनुष्य भोगने वाला हो भी सकता है, मनुष्य भोगने वाला नहीं हो, उसको उन कर्मों का फल अगले भव में मिले। इसलिए दृष्टि तो ठीक है, पर एकांत को अगर पकड़ लेंगे तो मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे। पंडित जी, इस संबंध में बौद्ध मत की क्या दृष्टि है? बौद्ध मत मानता है कि जीव या द्रव्य क्षणिक है। पहले क्षण में जो है वो दूसरे में नहीं, वो नष्ट हो गया, दूसरे वाला तीसरे में नहीं। इसलिए कर्ता कोई होता है और भोक्ता कोई होता है। अरहंत भगवान का मत क्या है? द्रव्य अपेक्षा पर्याय बदली लेकिन द्रव्य नहीं बदला, तो वो ही करने वाला और वो ही भोगने वाला है। लेकिन पर्याय की अपेक्षा देखें तो कथनचित वही करने वाला वही भोगने वाला हो, या करने वाला और हो, भोगने वाला और हो। बौद्धों की दृष्टि में तो द्रव्य क्षणिक है, प्रतिक्षण नाश होने वाला है। इसलिए करने वाला और भोगने वाला और ही होता है, और जहाँ ही लगता है ना वहाँ एकांत वो मिथ्या दृष्टि है। और ऐसी मान्यता वाले भगवान अरहंत का जो मत है उससे अलग दूर होते हैं। पंडित जी, इस संबंध में सांख्य मत की मान्यता कैसी है? बौद्ध और सांख्य मत वालों की मान्यता एकदम विपरीत है। बौद्ध मानते हैं कि द्रव्य क्षणिक है, प्रतिक्षण द्रव्य का नाश होता है। सांख्य मानते हैं द्रव्य नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। जो करने वाला है वही भोगने वाला है। बौद्ध मानते हैं जो करने वाला है वो भोगने वाला नहीं होता, हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा मानते हैं तो ये दोनों मान्यताएं एकांतवादियों की हुई। अरहंत भगवान ने धर्म का स्वरूप ऐसा नहीं बताया। द्रव्य की अपेक्षा तो जो करने वाला है वही भोगने वाला है। पर्याय की अपेक्षा करने वाला दूसरा हो, भोगने वाला दूसरा हो। करने वाला जो है वह भी भोगने वाला हो सकता है। दोनों दृष्टियां नहीं हैं तब तक किसी वस्तु के बारे में सही ज्ञान नहीं माना जाएगा। जब तक शादवाद का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक एकांती दृष्टि होने के कारण मिथ्या दृष्टि है। इसलिए बौद्ध क्षणिकवादी हैं और सांख्य द्रव्य को हमेशा रहने वाला मानते हैं। दोनों ही दृष्टियां अनेकांत से बाधित हैं। पंडित जी, जैन मत के अनुसार जीव नित्य है या फिर अनित्य? दो दृष्टियों से बातें होती हैं, एक द्रव्य दृष्टि से, एक पर्याय दृष्टि से। द्रव्य कैसा है? गुण और पर्याय वाला है। सूत्र दिया है गुण पर्याय वद द्रव्यम।
गुण और पर्याय वाले द्रव्य होते हैं। अब द्रव्य को अगर देखें, अगर द्रव्य दृष्टि से देखते हैं उसका नाश कभी नहीं होता। द्रव्य दृष्टि माने निश्चयने से कोई द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। तब जो करने वाला है वही भोगने वाला है। अच्छा, व्यवहारने से देखें, पर्याय दृष्टि से देखें, पर्याय प्रति समय बदलती है, व्यंजन पर्याय बहुत समय तक रहती भी है। तो कथनचित पर्याय दृष्टि से अगर देखें तो जो करने वाला है वो भोगने वाला हो भी सकता है, और जो करने वाला है वो भोगने वाला ना भी हो। द्रव्य और पर्याय दो दृष्टियों से जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक वस्तु का सही ज्ञान नहीं होगा। द्रव्य, गुण और पर्याय की दृष्टि मात्र जैन धर्म में है और वो द्रव्य के बारे में सही प्रतिपादन करते हैं। इसलिए उनके अनुसार द्रव्य तो वही है, तब वही करने वाला, वही भोगने वाला। पर्याय प्रति समय बदलती रहती है, करने वाला कोई, भोगने वाला कोई। दोनों अलग अलग दृष्टि हैं, दोनों दृष्टियों से दोनों सिद्धांत मान्य हैं। इसलिए कथनचित दोनों में लगाना चाहिए। जो करता है वही भोगता है, ऐसी मान्यता किस मत की है? सांख्य मत वाले जीव को या द्रव्य को कूटस्थ नित्य मानते हैं। पर्याय के अनुसार वो उत्पन्न होता है, विनाश होता है, ऐसा नहीं मानते। तो सांख्य मत के अनुसार जो करने वाला है वही भोगने वाला होगा। अगर ऐसी दृष्टि है तो वह दृष्टि भी एकांती है, अरहंत मत से बाहर है। गलती क्या है? किसी जीव ने मनुष्य पर्याय में नरक गति के योग्य कार्य किए या स्वर्ग के योग्य अच्छे कार्य किए। अब जब उसकी पर्याय वही है, वही भोगेगा, तो नरक गति के योग्य कार्यों का या देवगति के योग्य जो उसने अनुष्ठान किए हैं उनका फल कैसे भोगेगा? वो तो फल भोगने में जब ही मिलेंगे ना जब उन पर्यायों को प्राप्त करेगा। इसलिए अगर ये मान्यता है कि जो करेगा वो ही भोगेगा, तो एक तरह से निश्चयने से ठीक है, व्यवहारने से गलत हो गई। सही मान्यता क्या बनेगी? जो जीव करने वाला है वही जीव भोगने वाला है निश्चयने से। लेकिन जो पर्याय करने वाली है वही पर्याय भोगने वाली है, ये नहीं। जीव ने किस पर्याय में कौन सा काम किया है, किस पर्याय में भोगेगा, ये दोनों एक भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। लेकिन सांख्य मत वाले मानते हैं जो करने वाला है वही भोगने वाला है, यही नियम है। इसलिए मात्र द्रव्य दृष्टि को ही स्वीकार करने वाले होने के कारण वे एकांती कहे गए हैं। गाथा 354 देखिए। अण्णो करे दी अण्णो, करे दी अण्णो, परिभुंजदि जस्सोए सिद्धंतो, परिभुंजदि जस्सोए सिद्धंतो, सो जीवो नादवो, सो जीवो नादवो, मेच्छादिठि अणारिहदो, मेच्छादिठि अणारिहदो। बोलिए। अण्णो करे दी अण्णो, परिभुंजदि जस्सोए सिद्धंतो, सो जीवो नादवो, मेच्छादिठि अणारिहदो। एक एक शब्द के अर्थ पर ध्यान दें। अण्णो अन्य कोई, करेदि करता है, अण्णो परिभुंजदि अन्य भोगता है, जिसका जस्सो माने जिसका, एस सिद्धंतो ऐसा सिद्धांत है, सो जीवो वह जीव, नादब्बो जानना चाहिए मिथ्या दृष्टि, अणारिहदो अरहंत मत से रहित। पहले ये बताया था जो करता है वही भोगता है, यदि ऐसी मान्यता है तो वह मिथ्या दृष्टि है, उसने वस्तु तत्व का सही ज्ञान नहीं किया। अगर कोई अब बता रहे हैं कोई ऐसी मान्यता है
कि भोगने वाला अन्य और करने वाला अन्य ही होता है, तो वो भी मिथ्या दृष्टि है। पिछली गाथा में मान्यता किसकी थी? सांख्य मत वालों की। इसमें किसकी मान्यता है? बौद्ध मत वालों की। फिर देखें एक बार, अर्णो करेद अन्य कोई करता है, अन्य भोगता है, जस एस सिद्धंतो जिसका ऐसा सिद्धांत है, सो जीवो वह जीव मिथ्यादिष्टि मिथ्या दृष्टि अनारिहदो अरहंत मत से रहित अणादब्बो जानना चाहिए। उन्होंने वीतराग प्रभु का जो मत है उसको नहीं समझा, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। अन्य कोई करता है और अन्य कोई भोगता है, ये बात उचित नहीं, ये तो एकांत है। इसी प्रकार जिसका ऐसा सिद्धांत है कि कर्ता तो कोई दूसरा है और भोक्ता कोई दूसरा ही है, तो वह जीव भी मिथ्या दृष्टि है, अरहंत मत का मानने वाला नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। पंडित जी, बौद्ध मत वालों की मान्यता क्या है? बौद्ध मत वाले पदार्थ को प्रतिक्षण नाशवान मानते हैं। वो कहते हैं पहले समय में जो द्रव्य था वो अगले समय में नहीं रहा, क्योंकि वो नाश होता रहता है। इसलिए पहले समय में जिसने किया अगले समय में वह भोगने वाला हो ही नहीं सकता। करने वाला अन्य है, भोगने वाला अन्य। बौद्ध मत की मान्यता को जरा हम एक दृष्टांत से समझें। एक बौद्ध मत वाले सेठ जी थे, एक ग्वाला उनकी गायें रोज चराने ले जाता था। 1 महीना पूरा हुआ, गायें रोज चरा के लाता, सेठ जी को गायें वापस कर देता। जब 1 तारीख आई, उसने अपना मेहनताना मांगा, सेठ जी मैंने 1 महीने आपकी गायें चराई, मुझे इसका मेहनताना दीजिए। सेठ जी बोले, भैया हमारे धर्म में तो जो द्रव्य है वो नाशवान है, तुमने जिसकी गाय चराई थी ना वो तो नष्ट हो गया, मैं तो दूसरा हूँ, इसलिए मैं उसका मेहनताना क्यों दूँ? बौद्ध धर्म की मान्यता, वो द्रव्य नष्ट हो गया, अब आज जो द्रव्य है वो दूसरा है, वो दूसरा था। ग्वाला बड़ा चकराया, ये क्या मतलब, समझ में नहीं आया। खैर अगले दिन वो गायें ले गया और उसने सारी गायें अपने घर पे बांध ली। जब शाम तक गायें नहीं पहुंची तब सेठ जी ने आदमी भिजवाया, ग्वाले को बुलवाया, ग्वाले से कहा, क्यों भैया हमारी गायें कहाँ हैं? ग्वाला बोला, कौन, किसकी गायें? कि आपकी। आप कल तो थे ही नहीं ना, कल वाला कल मर गया, आप तो नए हैं। जिसकी गायें थी वो तो चला गया, अब मैं गायें किसको दूँ? आप तो भिन्न द्रव्य हो गए। अब सेठ जी बड़े सक पकाए, अब मैं क्या जवाब दूँ? बेचारों को अपनी मान्यता छोड़ के मेहनताना देना पड़ा। ये बात नहीं घटती कि जो है वो अगले समय में नहीं रहता, ये कहलाते हैं क्षणिकवादी। बौद्ध क्षणिकवादी हैं और उनकी वह मान्यता भी एकांतवाद से दूषित है, सही मान्यता नहीं है। पंडित जी, इस मान्यता में क्या दूषण बैठता है? फिर तो मैं स्वच्छंद होकर पाप करूं, क्योंकि मैं जो पाप कर रहा हूं उसका भोग तो, उसका फल तो मुझे मिलना नहीं। मैं अच्छे कार्य क्यों करूं कि जो अच्छे कार्य मैं करूंगा उसका फल मुझे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं तो इसी क्षण में करने वाला हूं, इसी क्षण में नष्ट हो जाऊंगा। तो फिर फल किसको मिलेगा? किसी और को मिलेगा। मैं ऐसे कार्य क्यों करूं? और फिर दूसरी बात, मुझे जो इस समय फल मिल रहा है, अच्छा बुरा कर तो अच्छा रहा हूँ, फल मिल रहा है बुरा, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा करता हूँ, मुझे अच्छा फल मिलना चाहिए। अगर आप ये कहेंगे आपने पहले जो बुरे कार्य किए थे उसका फल भी तो मिलेगा, तो भाई बुरे कार्य करने वाला दूसरा था, मैं दूसरा हूँ, तो उसका फल मैं क्यों भोगूं या उसका फल मुझे क्यों मिले? तो ये सिद्धांत कसौटी पर ठीक नहीं बैठता। वास्तव में ये सिद्धांत ठीक नहीं। हाँ, सिद्धांत ये होना चाहिए कि
जो आगम के अनुसार भगवान जिनेंद्र की वाणी के अनुसार खरा उतरे। नहीं खरा उतरता वो सिद्धांत सही नहीं। पंडित जी, तो सही मान्यता कैसी बनानी चाहिए? बौद्ध मत की जो मान्यता है, करने वाला कोई होता है, भोगने वाला कोई और, वो गलत है। सांख्य मत की मान्यता है, जो करता है वही भोगता है, ये भी गलत है। क्योंकि जीव कैसा है, द्रव्य दृष्टि से नित्य है, पर्याय दृष्टि से अनित्य है। दोनों सिद्धांत अगर एक साथ अनेकांत पर रखे जाएंगे तब ठीक होंगे, अन्यथा नहीं। मान्यता सही ये है, मैं इस पर्याय में जो काम करूँगा मनुष्य भव में, उसका फल मुझे इस भव में भी मिल सकता है और अगले बहुत सारे भवों में मिलता रहे। और ये भी मान्यता सही बनानी चाहिए कि जो करने वाला है वो भोगने वाला हो और ना भी हो। देखो, दो मान्यता हो गई। जो करेगा जीव, भोगेगा वही जीव, द्रव्य दृष्टि। और जो करेगा मनुष्य, वो मनुष्य पर्याय में भी भोगे और देव पर्याय में भी भोगे। पर्याय दृष्टि से करने वाला अन्य, भोगने वाला अन्य। सही दृष्टि क्या है, मैं जो भी अच्छे बुरे कार्य करूँगा उसको चाहे इस भव में या अगले भवों में भोगना मुझे ही पड़ेगा। मैं जिस कार्य का करता हूँ उसका भोगता मैं ही रहूँगा, अन्य नहीं। मेरे किए कर्मों का फल मेरे बच्चे या मेरे माता पिता नहीं भोगेंगे। मेरे माता पिता के किए गए कर्मों का फल मैं नहीं भोगूंगा। मैं वही भोगूंगा जो मैं करूंगा। जो मैं एक पर्याय में करूंगा उन कर्मों का फल उस पर्याय में भी भोग सकता हूं और अगली असंख्यात पर्यायों में भोगूं। और ये भी हो सकता है कि ये भी सही है कि जो जीव करने वाला है, भोगने वाला वही है। अर्थात अनेकांत के द्वारा वस्तु का सही निर्णय होता है, एकांत के द्वारा वस्तु का निर्णय नहीं होता। एकांत मिथ्या मान्यता है, अनेकांत सही मान्यता है। इसलिए मान्यता कैसी बनानी है, जो करता है वह भोगता है द्रव्य दृष्टि से, और कथनचित जो करता है वो हो सकता है अगली पर्यायों में भोगे, ये भी ठीक है। करना किसी पर्याय में हुआ, भोगना किसी पर्याय में हुआ। जो दोनों दृष्टियों का सामंजस्य बनाता है उसने सही वस्तु के स्वरूप को जाना है। हमको ऐसा ही बनाना है। इस भव में जो हम सुख दुख भोग रहे हैं, असंख्यात भवों में जो हमने कर्म बांधे हैं उनका फल मिल रहा है। और जो कर्म अभी हम करेंगे वो इस भव में भी उदय में आ सकते हैं और अगले असंख्यात भवों तक भी भोगने पड़ेंगे। 354 का पद्यानुवाद। भोक्ता निरा बस निरा बन जाए करता, सिद्धांत बौद्ध यह है अग कार्य हरता। जो भी सहर्ष इसका गुण गीत गाते, सधर्म से सरकते विपरीत जाते। भोक्ता अन्य है और कर्ता अन्य है। जो बौद्धों का ये सिद्धांत है, ये अघ कार्य करता, पाप कार्य का करने वाला है, अर्थात गलत निरूपण करने वाला है। जो इसकी मान्यता रखने वाले हैं वे वास्तविक धर्म से दूर और विपरीत मार्ग में जाने वाले हैं। ये मान्यता उचित नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। कल्पना, वाइफ ऑफ अनिल पन्नालाल जी डहाले। श्वेता, वाइफ ऑफ स्वप्निल अनिल डहाले। प्रणीला, वाइफ ऑफ नीरज सुभाष जी पलसापुरे। तनिष, श्रेया, क्षितिज, पेशवे प्लॉट, यवतमाल, महाराष्ट्र।
सुनील कांतिलाल जैन, सुषमा सुनील जैन, सुजीत सुनील जैन, 1 शांति अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 184 N5, सावरकर नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।